मेरा नाम मारिया ताहिर है। मेरे मियाँ हैं, उनके भतीजा था अली असगर। उसने साथ होकर जो है ना मेरे साथ ज्यादती करवाई। वो जो है ना मुझे अली असगर जो है वो मुझे ले गया पिंडी जूंजा पेट दर्द के बहाने ना कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे हकीम के पास जाना है, आप चले मेरे साथ ना, मुझे सिर्फ दवाई लेनी है। मैंने उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठी और हम लोग जो है ना पिंडी जूंजा से आगे ना पाकिस्तान के हदूद में ना वहाँ हम लोग पहुँचे। वहाँ मुझे ना वो एक जंगल में ले गया। तो जब वहाँ पे वो मुझे लेके गया तो वहाँ पे जो है ना पहले से हारून रशीद और जमील शफी को पहले मैं नहीं जानती थी। मैंने उसको जो है ना जब पंचायत थी उसके 2 दिन के बाद देखा मीरपुर चौक पे ना, क्योंकि मैंने जो है ना एप्लीकेशन में नाम मालूम लिखवाया हुआ था। जमील शफी और हारून रशीद वहाँ पे जो है ना मौजूद थे पहले से। उन दोनों ने जो है ना मेरे साथ ज्यादती की, इज्तिमाई ज्यादती। एक ज्यादती करता था, दूसरा जो है ना वीडियो बनाता था। मेरी तस्वीर ली गई और उसके बाद जो उन्होंने मेरे भतीजे को ना इंसिस्ट किया कि अब आप ज्यादती करें। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भतीजे ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने भतीजे की मिन्नतें की, मैंने उसके पाँव पकड़े कि तुम मुझे घर ले चलो। वो मुझे घर ले आया। उसके 2 दिन के बाद जो है ना ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई। हारून रशीद ने मुझे कहा कि उसने मुझसे पैसों की डिमांड की। अगर पैसे ना दिए गए वो जो है ना मेरी जो वीडियो है या स्नैप्स हैं वो नेट पे चढ़ा देगा। वो मुझे ब्लैकमेल किए गए और मुझसे जो है ना पैसे बटोरते रहे। जो मैंने इनको टोटल अमाउंट दी वो 25 लाख थी। हाफ जो है मैंने बैंक से ट्रांसफर की, ऑनलाइन करवाई, और हाफ उन्होंने मुझसे कैश ली। उसके बाद उन्होंने जो है ना मेरा बच्चा अगवा किया। गेट लॉक हुआ तो मेरा बेटा बड़ा मोहम्मद कैफ वो गेट पे गया, उसने गेट खोला। जमील शफी और हारून रशीद उसको गाड़ी में डाल के ले गए। मैंने शोर मचाया, मजम्मत की। मुझे हारून ने कॉल की कि अगर शोर मचाने की कोशिश की तो हमारा बच्चा मार देंगे। मैंने हारून से कहा कि तुम मुझे ले जाओ, क्योंकि मैं तो पहले ही बर्बाद हो गई हूँ। तुम मुझे ले चलो, मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। उन्होंने मेरे बच्चे से जो ना मेरी बात करवाई और मेरा बेटा रो रहा था। उसने कहा मम्मा मुझे बचा लें, ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार रहे हैं। उन दोनों ने, जमील शफी ने भी और हारून रशीद ने भी, मेरे बेटे को बहुत मारा। मैंने उनको जो है ना पैसे दिए और मेरा बेटा जो है ना रात को तकरीबन 4 घंटे के बाद ना 11 साढ़े 11 हो गए थे। जो मेरे मियाँ का भतीजा है वो उसको जो है ना घर लेकर आया। उसके बाद जो है ना ब्लैकमेलिंग करते रहे, पैसे लेते रहे। एक दिन जो है ना जो हारून है, हारून की बीवी और हारून का भाई, वो जो है ना मेरे घर से कुछ फासले पे आए। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया। जो हारून की बीवी थी उसने जब मेरे हाथों की तरफ देखा तो मैंने 6 चूड़ियां पहनी हुई थी। हारून की बीवी ने पूछा कि ये गोल्ड की हैं? मैंने कहा जी ये गोल्ड की हैं। उसने कहा कि मुझे ये उतार के दो, क्योंकि मैं 25 लाख दे चुकी थी, मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी जिंदगी का आखिरी एहसास से वो चूड़ियां थी। हारून की बीवी ने मुझे मारा और मेरे हाथों से जो ना चूड़ियां उतार ली। उसने मेरे बाल फाड़े, उसने मुझे मारा। जो हारून रशीद का भाई था, महमूद रशीद, वो गाड़ी में मौजूद था, उसने मुझे मजबूती से पकड़े हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो है ना चूड़ियों की रसीद ली मुझसे। उन्होंने कहा कि रसीद लेकर आए। मैं लेकर आई। हारून ने वो जो रसीद थी वो फाड़ दी। उस दौरान जो है ना जमील शफी से मेरी बात हुई। जमील शफी ने मुझे कहा, क्योंकि हारून के नंबर से जो है ना मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात होती थी। एक दिन मुझे जमील शफी ने कहा कि ना हारून के नंबर पे बात हुई। जमील शफी ने कहा कि अगर किसी को बताने की कोशिश की तो मैं जो है ना बहुत बुरा करूंगा। उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है जो डीएसपी है और एसएचओ है ये मेरे पाँव के नीचे बैठते हैं, और ये जो जज वगैरह हैं ये तो मेरे किसी खाते में ही नहीं है ना, क्योंकि मैं एक सहाफी हूँ, मैं 1 मिनट में कुछ बिगाड़ सकता हूँ। उसके बाद हारून ने जो है ना कुछ अरसे के बाद मेरी एक कोई जज था, उसने कहा ये मेरा साला है फिदा। उसने मेरी उससे बात करवाई। उस लड़के ने मुझे कहा कि मैं जज हूँ, मैं हारून रशीद का साला हूँ, अगर कुछ भी बोलने की कोशिश की मैं जो है ना तुम्हें ना तुम्हारे मियाँ को झूठे केस में फंसा के फांसी लगवा दूंगा। उसी दौरान जो है ना मुख्तलिफ ब्लैकमेलिंग होती रही। कुछ पठान आते रहे उसके पास ना, तो वो कहता रहे मुझे ना कि जो पठान है ना, हारून रशीद ने कहा किसी एक पठान को तुम्हारे घर भेजूंगा और ये फट जाएंगे। वो शायद उनको सिम्स देता था, वो बिजनेस चलाता था। उसके बाद जो है ना मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। मैंने चूहे मार गोलियां खाई, जिससे जो है ना मेरे मियाँ मौके पे पहुंच गए। वो मुझे हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने मेरा मैदा वॉश करवाया और मुझे सारी तफसीलात पूछी क्या हुआ था। मैं अपनी मियाँ को बताया आगे इस तरह से हुआ। मेरे मियाँ ने हारून रशीद के वालिद साहब उनसे जो ना कांटेक्ट किया। जो मेजर अल्ताफ साहब हैं वो उसका मामू है। उसने कहा कि आप हमारे घर आए और हम बैठ के बात करते हैं। जब हम उस दरिंदे के मामू के घर गए तो उसने कहा कि ना, जब हमने सारी तफसीलात बताई तो उन्होंने मेरे मियाँ को एग्री किया कि हाँ वाकई इसका कसूर है, आप 14 तारीख को आए, 14 नवंबर को, और हम जो है ना आपके पैसे भी आपको वापस देंगे, क्योंकि उसने इस चीज़ का इतराफ़ किया कि वाकई मैंने बच्चे को भी अगवा किया, मैंने ज्यादती भी की। उसने कहा मेरे पास प्रूफ्स मौजूद हैं। उसके बाद जो है ना 14 तारीख का दिन तय हुआ कि आप जो है ना 14 तारीख को आ जाएं और अपने पैसे भी ले जाइएगा और हम इसको हारून रशीद को इसके किए की सजा देंगे।
उसके बाद जो है ना 13 नवंबर को मुझे जो है ना मेरे घर से उठा लिया गया, मेरे बच्चे को और मुझे। 2 लड़के थे, वो मुझे जो ना गुजरात ले गए। उन्होंने मुझे हारून रशीद का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमें उसने भेजा है, अगर तुमने बात की हारून रशीद के पैसों के हवाले से कि तुमने उसको पैसे दिए हैं या उसमें ब्लैकमेल किया है या बच्चा गवा किया है, तो हम तुम्हारे पूरे खानदान को मार देंगे। क्योंकि मुझे उस वक्त जो है अपनी जान प्यारी थी। मैंने कहा हाँ ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसे ही होगा। उन लोगों ने मुझे कोटला उतारा, क्योंकि मुझे इस तरह के थ्रेड जो थे वो बेशुमार मिलते थे कि हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद जो है ना उन्होंने मुझे कोटले उतारा, मैं हाईएस्ट पे बैठी और मैं भीमर पहुंची। भीमर पहुंच के मैं अपनी मियाँ को कॉल की, मेरे मियाँ आगे से रो रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम किधर हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं भीमर आ गई हूँ, आप आए। और नादरा ऑफिस के पास जो है ना पुलिस को लेकर पहुंच गए। जब मैं वहां पहुंची हूँ तो पुलिस को मैंने कहा कि मेरे जो है ना कपड़े सारे फटे हुए हैं, उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, आप जो है ना मुझे मेरे घर जाने दें। पुलिस ने कहा कि नहीं, आप थाने चले। मेरे मियाँ ने घर से कपड़े उठाए मेरे और हम लोग जो है ना थाने चले गए। थाने में बैठ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने मेरे कपड़े हटा के और मेरा दुपट्टा हटा के देखा कहाँ से कपड़े फटे हुए हैं। हालांकि वो ये राइट नहीं रखता था कि वो मेरे कपड़े देखे कहाँ से फटे हुए हैं कहाँ से नहीं। उसने मेरा पूरा दुपट्टा हटा के जो है ना उसने मेरे पूरे हर जगह पे देखा कहाँ से कपड़े फटे हुए, क्योंकि मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी। ये लेडीज का हक था, उसका नहीं। उसके बाद जो है ना मैं जो है ना SHO साहब से मिली। मैंने उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ये सब कुछ झूठ है। उसके बाद DSP साहब से बात की, उन्होंने सारा बयान सुना मेरा। जब मैंने उन्हें बताया कैसा हुआ है, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो सब झूठ है। मेरे सामने बैठ के हारून को कॉल की। हमें जो है ना पुलिस वालों ने धक्के देके निकाला है थाने से, लेकिन जब हारून से बात की तो DSP साहब ने कहा हारून साहब किधर हैं आप? उससे आपसे बात की। हमारी थाने में किसी ने नहीं सुनी। 6 घंटे मुझे वहां पे बिठा के रखा। मेरा 2 साल का बच्चा वो दूध से महरूम रहा, वो फीडर से महरूम रहा। उसके बाद हमें वहां से धक्के देके निकाल दिया गया। SHO और DSP ने हमें ये कहा कि जाके आप लोग जो है ना अपनी पंचायत में फैसला करें। पंचायत में जब मेरे मियाँ गए, पंचायत में जो है ना जो वो दरिंदा था हारून रशीद, उसका मामू मेजर अल्ताफ था और एक जो है ना यहाँ पे तारिक फारूक है MNA शायद, उसका जो है ना एक बहनोई था और एक भीमर का चेयरमैन है हाजी बशीर। इन 3 लोगों ने जो है ना फैसला करना था। वहां पे जो है ना बैठ के मतलब जमील शफी ने भी सारे प्रूफ बताए हैं। एक लैपटॉप लेकर आया जमील शफी, एक लेकर आया हारून, 2 लैपटॉप थे। उन्होंने बताया ठीक है ना कि हाँ हम लोगों ने जो है ना इस तरह से तस्वीरें बनाई हैं। एक में वीडियो मौजूद है, एक में रिकॉर्डिंग मौजूद है, क्योंकि वो मुझे जो है ना नशा और चीजें खिला के मेरी जो है ना रिकॉर्डिंग करते थे। जो मुझे कहते थे मैं बोला जाती थी। उसके बाद जो है ना पंचायत वालों ने 19 दिन मेरे मियाँ को जलील किया, क्योंकि मेरे मियाँ ऐसे जो है ना जहनी तौर पर अपसेट थे। वो पंचायत वाले जो थे वो मेरे मियाँ को बुलाते गए। मेरे मियाँ को उन्होंने बहुत जलील किया, मेरे मियाँ पे बैठ बैठ के हंसते थे। उसके बाद जब फैसला हुआ पंचायत में, ठीक है, तो मतलब इस चीज का जो है ना इकरार हुआ है कि हाँ वाकई बच्चा भी अगवा किया गया, ब्लैकमेलिंग भी सब कुछ था। उसका सबसे बड़ा जो है ना प्रूफ मेरे पास मौजूद है। एप्लीकेशन है ये जो है ना मैंने DIG साहब को दी थी लिख के। उन्होंने जो है ना आगे से कहा था कि 3 दिन में जो है ना रिपोर्ट तलब की जाए। कल हम जो है ना भीमर थाने में गए थे, वहां पे उन लोगों ने जो है ना पर्चा काटा, लेकिन मुझे नहीं दिखाया गया पर्चे में क्या था क्या लिखा, ना मेरे सिग्नेचर हुए ना मेरी मर्जी मालूम की। मैं जो है मैं इसके मुताबिक चलना चाहती हूँ। मैंने एप्लीकेशन दी, ठीक है, मैं हक सच पे हूँ, यही सब कुछ सच है, इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं है। पहले भी जो है ना उसके ये कारनामे मौजूद हैं, ये देखें आप। वो जो है ना बेशुमार लड़कियों के साथ ज्यादती करता रहा, ब्लैकमेलिंग करता रहा, पैसे बटोरता रहा। वो और उसके बाप के, ठीक है ना, जो काले धंधे हैं वे आपके सामने हैं। क्योंकि जो हारून रशीद है वो भीमर का जो है ना बदतरीन जो है ना शख्स है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, all the countries and जो ना women of Pakistan, please help me and I request Chief Army, Sadr Pakistan, Wazir Azam Pakistan and Kashmir and Chief Justice साहब मुझे इंसाफ दें, क्योंकि मैं जो ना उन औरतों के लिए बाहर निकली हूँ जिनकी जिंदगियां तबाह होने से बच सकती हैं। आज मैं मीडिया के सामने मौजूद हूँ, मेरे लिए मर जाने का मकाम है। उसके बावजूद मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कश्मीर की और पाकिस्तान की और दुनिया की तमाम औरतों से कि प्लीज बाहर निकलें और मेरा साथ दें। 1.5 लाख हुआ तो मैं देखने गया, उन्होंने मुझे पकड़ के गाड़ी में डाला और मुझे कहा मैं गांव की रोड पर ले गया। वहाँ मुझे उन्होंने मारा और फिर बोला मम्मा से बात करवाई। मम्मा बोलो कम 15 लाख रुपया दो। मैं मम्मा बोला इन्हें 15 लाख रुपया दो, मेरी जान छुप गई और फिर उन्होंने मुझे मारा। आप क्या कहना चाहते हो बेटा?